अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज का टॉपिक है कराची। बस मैंने कहा इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। कराची का नाम आते ही लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, हम नहीं। अरे कराची वाले हो तो बिरयानी पसंद होगी, अरे कराची वाले हो तो गुटखा खाते होगे, अरे कराची वाले हो तो अरे अरे करके ज़रूर बात करते होगे। अरे अगर कराची वाले हो, जानी जानी बहुत चलता होगा। अगर कराची वाले हो तो यार सीयू पे तो बड़े मज़े करते होगे। अगर कराची वाले हो, कातियादों का मज़ार इतना बड़ा क्यों है? अगर कराची वाले हो तो भाई तुमने तो निहारी खाई है और तुमने पाए तो खाए ही नहीं है, पाए तो बनते ही नहीं है कराची में। और अगर कराची वाले हो यार तुम लोग मसाला बहुत तेज़ खाते हो। अगर कराची वाले हो तो यार तुम लोगों को ना घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है। अगर तुम कराची वाले हो तो तुमने कहीं ना कहीं ऐसी हरकत ज़रूर की होगी जिसमें लोगों ने तुम्हें बोला होगा तेरे मुंह पे। ये सारी बातें कराची वालों के लिए मशहूर है। तो कहने का मकसद ये था, कराची का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कराची खुद एक इंट्रोडक्शन है। कराची खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अब आप लोग बोलोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुद ही वाजे करने वाला। कराची का हाल इस वक्त क्या है? कराची में रोडों पे खड्डे हैं, सही है, पर रोडों के कोनों पे नाके हैं जिन पर पुलिस वाले आपसे रिश्वत लेने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर उसके बाद अभी हमारी ज़िंदगी में कुछ गम कम हुआ ही था कि हुकूमत बदल गई, हालात बदल दिए, वाक़यात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया इन लोगों ने। अब लोड शेडिंग भी हमारा जो है ना वो सरेआम, मतलब अब तो हमें टाइमिंग दे दी गई है ना, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली खाते रहिएगा। और कुछ इलाकों में 4, क्योंकि कुछ इलाकों में ना हालात कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए, इसलिए 4 गोलियाँ भी खिला देते हैं। उसके अलावा पानी जो आता है हमारी लाइनों में, जो हमारा बुनियादी हक है यार, स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नलके में अगर पानी खोलो तो उसके ऊपर लिखा होता है यू कैन ड्रिंक दिस वाटर। लेकिन पाकिस्तान में वो जो पानी आपके पास आता है आप उसे नहा तक नहीं सकते, आप उसे धो तक नहीं सकते अपने आप को, अपने हाथ मुँह। क्यों? क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही होती है, उसमें से गटर की बदबू आ रही होती है। लाइनों के अंदर गटर का पानी, गटर के अंदर कचरा और गटर उबल रहे हैं। हालत ख़राब है, ट्रैफिक बिला वजह की, लोगों में मारा मारी, लोगों में कशमकश। हम रोड पे निकलते हैं ना, जब तक हम घर पे होते हैं बहुत सुकून में होते हैं। फिर भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरेटर है तो हम सुकून में होते हैं। लेकिन जैसे हम रोड पे आते हैं ना तो सबसे पहले हमें हॉर्न सुनने को मिलते हैं। ये भी हम ही है, कोई और नहीं, गैर नहीं आके करा ये काम। फिर हमें रोडों पे खड्डे दिखते हैं, ये भी हमारी वजह से, किसी गैर ने आगे नहीं खोदा, हमने ही कुछ ना कुछ हमें लाइन डाल दी होगी, हमें कुछ कर दिया होगा। आजकल लोग इतने सेल्फिश हैं, कराची वाले स्पेशली कराची वाले इतने सेल्फिश हैं कि अगर उनको कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना मसला देखेंगे। दूसरा पड़ोसी अगर एक गेट से दूसरा गेट भी लगा हुआ है ना, उसको परवाह नहीं है। यकीन करें, एक गेट से दूसरे गेट पे लगा हुआ है। आजकल के दौर में खुशी गम हो या कोई ऐसा ईद त्यौहार हो, मतलब रोड के ऊपर गायें भैंसें जो हैं वो आपको चलती हुई मिलेंगी, ठीक है, वो कचरा खा रही हैं, सही है। जो आप कचरा फेंक रहे हो वो कचरा वो खा रही है, और फिर वो कचरा जो है वो उनके पेट में जा रहा है। और वो कचरा जब पेट में जा रहा है तो वो जब जा रही हैं अपने गवाले के पास, जब उसका दूध निकाला जा रहा है तो वो दूध हम ही पी रहे हैं, कराची वाले। देखो, पानी गंदा, दूध गंदा, ठीक है। फिर उसके बाद हवा का यहाँ पर कोई मतलब हाल ही नहीं है ना। मतलब हमारे जो रोडों के जो धुआंधार इंजनों की जो काली काला कार्बन निकल रहा है, उससे किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग कह रहे हैं लोग कोरोना से मर रहे हैं, मैं कहता हूँ कराची में आ जाओ, वैसे ही मर जाओगे तुम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद हम गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त में इंजेक्शन लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब गोश्त वाले किस तरीके से गोश्त बेच रहे हैं कुछ नहीं पता। मेरे घर के सामने भी एक गोश्त वाला है, वो गोश्त बेच रहा है। उससे कोई पूछ ले कि भाई तू ये जो जानवर लाया है ये सेहत के हिसाब से सही है या नहीं है, कहीं से अप्रूव है, किसी डिपार्टमेंट से आपने कुछ चेकअप वेकअप करवाया, कुछ करा नहीं, अंधाधुंध बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर आप सारी चीज़ें लेके पुलिस के पास जाओ ना कंप्लेन करने के भाईजान ये, तो वो पहले तो आपसे ऑफिस खिलाएंगे कि इस ऑफिस में चल जाओ, इस ऑफिस में चल जाओ, इस ऑफिस में नहीं फिर उस ऑफिस में चल जाओ, उस ऑफिस में नहीं तो फिर उस ऑफिस में चल जाओ। फिर जब आप पूरा घूम के आओगे बोलेगा अरे काम तो मेरा ही था। मतलब आप समझ रहे हैं, एंड में वही साइन करेगा बंदा। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है तो इधर भी कोई कानून नहीं है। आपको कोई पुलिस वाला रोके तो आपका जो
गिनती शुरू होती है वो 50 रुपये से शुरू होती है और जाके 500 रुपये में ख़त्म हो जाती है कहानी ना, ज़्यादा ज़्यादा 500, और अगर आपने बहुत बड़ा जुर्म किया तो 1000 रुपये। हमारे यहाँ जो मंशियात हैं, नशे हैं, वो कराची में इस तरीके से फ़रोख्त होते हैं, इस तरीके से फ़रोख्त होते हैं जैसे कि आप दुकान पे जाके ना कोई टॉफ़ी ले लें, ठीक है, तो इस तरह के से हमारे नशे फ़रोख्त हो रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही इनको फ़रोख्त भी कर रहे होते हैं, कराची है। उसके साथ साथ जब अगर कोई जो मुजरिम पकड़ा जाता है तो मुजरिम के खिलाफ केस और एफआईआर दर्ज करने में इनको 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर वो मुजरिम नहीं, आप अपनी इल्तिजा लेके चले जाओ और आपको एफआईआर कटवानी हो तो आप भी अजाब में आ जाओगे। पैसे रिश्वत तो आम है, उसके साथ साथ कराची बिल्कुल इस बात पे बदनाम है कि कराची का हाल बुरा हाल है। यार कराची के ऊपर जो टैक्स जो लिया जा रहा है, कराची से इतना टैक्स लिया जा रहा है, आपकी सोच है। लेकिन आप सदर में जाओगे जहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजनेस एक दिन का होता है दोस्त, एक दिन का, यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों का बिजनेस एक दिन का होता है। उसकी जो रोड होगी ना उसके ऊपर पानी होगा या खड्डे होंगे या कचरा होगा, मतलब रोड ही नहीं होगी, या तो मतलब हाल ही बुरा है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, दुनिया में प्रोजेक्ट्स बनते हैं मैंने देखे, वो कवर करते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, उसको ख्याल रखते हैं। भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट बनता है तो एक रोड भी खोदते हैं, दूसरी को रोड भी खोदते हैं, तीसरी रोड भी खोदते हैं और बोलते हैं भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तरक्की होती है, तरक्याती काम जारी है। तरक्याती काम जो कि कभी भी तरक्की नहीं दे रहा पाकिस्तान को, स्पेशली कराची को, वो जारी है। और पता नहीं कहाँ जाते हैं, रोड बनाते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश होती है, रोड टूट जाता है, रोड टूटता है, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा रोड बनाते हैं, फिर बारिश हो जाती है। यार मलेशिया में मैं रहा हूँ, वहाँ पर पूरा साल बारिश होती है, वहाँ कभी भी रोड नहीं टूटा होता क्योंकि उनकी प्लानिंग है, उनका तरीक़ाकार है। तो इन द एंड ऑफ द स्टोरी कराची के बारे में जो बात करनी थी कर ली। लेट्स बी रियलिस्टिक। 3 तरह के लोग हैं जो कि कराची को बेहतर बना सकते हैं। एक आप और हम, जो कि आवाम है, आम आदमी, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, अपनी सिटीज़न ओनरशिप को उठाए और अपने आप को इस काबिल बनाए कि एक तो वो आवाज़ भी बुलंद करना जानता हो और दूसरा अपने आप को, अपने घर को नहीं साफ़ रखना, अपनी गली को भी साफ़ रखना, अपने मोहल्ले को भी साफ़ रखना। बाहर गाड़ी में कचरा नहीं फेंकना, कचरा हम ही फेंकते हैं गलत जगहों पे। कचरे के डब्बों पे पास जाके कचरा फेंको तो इनको यकीन मानो उठाने में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इनको समझ भी आए कि इतना कचरा होता है, इनको पता ही नहीं होता कितना कचरा होता है क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे बिखरा हुआ होता है, पहली बार। दूसरे लोग वो जो कि हुकूमत है हमारी, जिससे कोई उम्मीद नहीं है लेकिन हम सब उम्मीद से हैं कि हम सोचते हैं कि काश एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ये हुकूमत को ये एहसास होगा कि जैसा इनका घर है, जैसी इनकी गाड़ियाँ हैं, जैसी इनकी गलियाँ हैं, जैसे इनके मोहल्ले हैं, काश ये पूरे शहर को वैसा बना दें। आप जाओ तो सही डिफेंस में, आपको रोडें मिलेंगी। आप जाओ तो सही बहरिया में, आपको रोडें मिलेंगी, आपको क्लास मिलेगा। लेकिन यार आप जाओ तो सही भुट्टो कॉलोनी में, आप जाओ तो सही मियाँ वाली कॉलोनी में, आप जाओ तो सही वो काला पुल के पास, आप जाओ तो सही गोरा कब्रिस्तान के पास का एरिया, आप जाओ तो सही बहुत सारे इलाके, महमूदाबाद, यू जस्ट नेम इट। क्या ये कराची का हिस्सा नहीं है? आप बोल दो यार ये तो कराची का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करूंगा मैं पूरे, यार पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद इन्होंने ख़राब कर दिया, नाज़िमाबाद इन्होंने ख़राब कर दिया, सदर इन्होंने ख़राब कर दिया। सी व्यू का हाल देखो, सी व्यू का हाल, दुनिया में समंदर होता है तो उससे लोग वहाँ पर जाते हैं सैर व तफरी करने के लिए। यहाँ पर भी लोग जाते हैं सैर व तफरी करने के लिए, लेकिन वापसी में अपने साथ बीमारियाँ लेकर आते हैं, यहाँ पर अपने साथ गंदगी लेकर आते हैं। हमें बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें नहाने की ज़रूरत होती है जब हम सी व्यू से आते हैं, और जबकि हम पानी के अंदर जाते भी नहीं हैं। हमें अगर समंदर में जाना तो हमें हॉक्स बे, बल्कि हॉक्स बे का हाल देखो तो वो भी बुरा हाल, रोड टूटे हुए, हालत ख़राब है। ये क्या हाल है? उसको पट्टी होती है ना इस तरह की समंदर वाली, उसको खूबसूरत बना दिया जाता है, दुकानें सजा दी जाती हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए जाते हैं। यहाँ पर बनाए गए हैं 2 दरिया पे अमीरों के लिए, वही फिर इन्हीं की क्लास की बात आ जाती है। अब लोग कहेंगे अमीर गरीब क्या होता है? अरे होता है, बहुत होता है, बहुत कुछ होता है। आप अपने मोबाइल पे या अपने घर पे एसी ऑन करके गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते, आप कराची वालों का दर्द नहीं समझ सकते। कराची की 90% आवाम जो है ना वो गरीब है या मिडिल क्लास है। ये तो सिर्फ 10% लोग हैं जो अमीर हैं, बाकी सब तो इन्हीं के मुलाजमीन हैं, बाकी सब तो इन्हीं के मातहत हैं, इन्हीं 10% के। ये दुनिया का रूल है हमेशा से,
2080 होता है या 1090 होता है? मैं कहता हूँ 2080 कराची में लागू नहीं होता, क्यों? कराची में अमीर लोग भी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इतना अमीर बंदा बैठा हुआ है, नाज़िमाबाद में इतना अमीर बंदा बैठा हुआ है, गुलशन में इतना अमीर बंदा बैठा हुआ है, लेकिन रोडों की हालत है तो देखो जाके, क्या वो उसको कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। एक बहुत अमीर आदमी था, वो मेरे साथ बैठा हुआ मुझसे बात कर रहा है, और मुझसे बोलते बोलते वो ये बोलता है कि यार तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? मैंने कहा जर्मनी में। तो कहता है यार तुम्हारे छोटे भाई की ना ज़िंदगी ना मुझसे ना लाख गुना अच्छी है। मैंने कहा है, ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई आप? आपके पास तो अरबों रुपए, खरबों रुपए, आपकी तो करोड़ रुपए महीने की आमदनी है। तो कहते हैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल नहीं है, मेरे पास यहाँ पर 5 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई, लेकिन मैं इन खड्डों में चलाऊँगा, इन रिक्शा टैक्सियों में चलाऊँगा। समझ रहे हैं? फिर तीसरा बंदा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। देखिए, हुकूमत और कानून नाफिज अलग अलग है, और अवाम, ये 3 लोग अगर मिल जाएं, ये 3 लोग अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दें, तो मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये 3 चीज़ें सही हो जाएं, कराची पेरिस बन जाएगा, लंदन बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफ़िज़।